आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त उबाल है और औरंगजेब की एंट्री पर सवाल है। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अहमदनगर में जमकर तनाव है। दोनों ही जगह औरंगजेब के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, डांस भी किए गए। सिर्फ यही नहीं, पोस्टर्स में औरंगजेब का महिमा मंडन तक किया गया। अब शिवाजी की भूमि पर क्रूर मंगल शासक औरंगजेब का समर्थन होगा तो बवाल लाजमी है। उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पोस्टर लहराने वालों और हंगामा करने वालों को औरंगजेब की औलाद बता दिया। स्थिति को देखते हुए कोल्हापुर में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई। शांति बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी एजेंडे के तहत औरंगजेब को महाराष्ट्र की सियासत में लाया जा रहा है? क्या भड़काने की कोशिश हो रही है और क्या वोटों के नाम पर यह सारा ताना बाना बोला जा रहा है? समझिए। रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। खुद के जिम्मेदारी से भाग रही है होम मिनिस्ट्री, वो ओनरशिप नहीं ले रही है। वो हर होम मिनिस्ट्री के पास एक इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आता है, तो इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनको नहीं बताता क्या होने वाला है। इतने दंगे जब से इनकी सरकार आई है दंगे ही हुए, इसके पहले इतने दंगे कभी नहीं हुए इस राज्य में। तो ऑब्वियसली ये फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री है ना। औरंगजेबाचे फोटो जर कोणी झळकवत असेल तर हे इथे मान्य केलं जाणार नाही। या देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये आमचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजच असू शकतात। कोणी औरंग्याचं नाव घेत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी माफी नाही। हम अपना विरोध दर्ज करते हैं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी सरकार बताती है, ऐसे हिंदुस्तान में औरंगजेब की तारीफ की जा रही है और आरोपियों पर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। सम्मानीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी उसका पुष्टिकरण दिया है। जो ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी काम करते हैं और समाज को भड़काने का काम करते हैं, इनके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हे सरकार हिंदुत्वाच्या वल्गना करतं, खरंच हिंदुत्वाच्या बाजूचे सरकार आहे का? तर मला असं वाटतं बिलकुल हिंदुत्वाच्या बाजूने हे सरकार नाही। औरंगजेबाचे फोटो नाचवलेले तुम्ही सहन करता। 17 वर्षाच्या मुलीचं अपहरण होतं कर्जतच्या तालुक्यामध्ये। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हैं। सर, सबसे पहले महाराष्ट्र में जिस तरह से औरंगजेब के जो पोस्टर लहराए जा रहे हैं, वहाँ के युवा अपने स्टेटस में उसको लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? चूंकि एक विवाद का शक्ल ले लिया है औरंगजेब की जो तस्वीर है। मुझे लगता है कि यहाँ इसी तरह के औरंगजेब के फोटो दिखाना अच्छी बात नहीं है। यहाँ के जो मुस्लिम आवाम को हम सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम आवाम और हिंदू आवाम एक साथ रहना चाहिए। या कोई विवादित मुद्दों को सामने लाकर आपस में संघर्ष होना ठीक नहीं है। तो इसीलिए अभी औरंगजेब का जमाना चला गया है, औरंगजेब और सब मुगल यहाँ से चले गए हैं, तो उनके फोटो दिखाना, उनके फोटो लगाना ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि
जो कोल्हापुर में हुआ, तो ये कोल्हापुर में औरंगजेब के संबंध में जो टिप्पणी हुई, उसके बाद वहाँ के हिंदू संगठन या हिंदू लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ अचानक वहाँ दंगा फसाद हुआ है। तो अभी वहाँ पूरी शांति है कोल्हापुर में। लेकिन मुझे लगता है कि भाई औरंगाबाद के पोस्टर लाकर हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाना ठीक नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी पूरी इंक्वायरी हमारी पुलिस कर रही है। लेकिन ऐसा औरंगजेब के फोटो दिखाना ठीक नहीं है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अचानक और औरंगजेब की औलादें इतनी ज्यादा कहाँ से पैदा हो गई। उन्होंने भी शंका जताई है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। हाँ, तो मतलब इसके जो दंगे के पीछे जो हमारे अपोजिशन वाले महाराष्ट्र के, वो तो बोल रहे हैं सरकार का ही हाथ है, ये सरकार का ही हाथ है। तो सरकार कैसा दंगा कर सकती है? इसमें हाथ किसी का तो जरूर है। मतलब औरंगजेब के फोटो दिखाकर हिंदुओं को भड़काना और मुस्लिम समाज को बदनाम करना, इसी तरह की कुछ लोगों की कोशिश है। तो इसके पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है क्या, और किसी का हाथ हो सकता है क्या? इसकी भी थोड़ी जांच होनी चाहिए।